अपनी कंट्री की प्रोग्रेसिव सोच है हमारी और इसीलिए भारत हर कदम आगे बढ़ा रहा है। और बिल्कुल ठीक आपने कहा कि पाकिस्तान, ये वो वाली कहावत है कि हम तो डूबेंगे ही, तुमको भी लिए डूबेंगे। तो भारत से इसीलिए जलन, इसीलिए चिढ़न और भारत के लिए इसीलिए साजिशों को अंजाम देने की तैयारी पाकिस्तान की रहती है। भले ही अपने घर में खाने के लिए रोटी ना हो। वहीं बांग्लादेश के साथ भी किया, घुन की तरह वहां पर लग गया, इनफैक्ट दीमक की तरह बांग्लादेश के हालात कर दिए हैं। और बांग्लादेश के हालात आज किसी से छिपे नहीं। आप रहिए संजय सर। सिंध प्रांत से एक और खबर है। सिंध प्रांत में फिर से भड़क गई है बगावत की आग। नेशनल हाईवे जाम करके हिंसक प्रदर्शन यहां पर हो रहे हैं। कराची में शहबाज के खिलाफ प्रदर्शन की खबर है। हिंसक प्रदर्शन में 3 लोगों की मौत भी हो गई है। अंदाजा आप लगाइए लोगों का गुस्सा कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है जो इस तरह के प्रदर्शन है। जब सड़कों पर आकर लोग आवाज उठा रहे हैं, यहाँ सेना पुलिस के जरिए इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। और इसी दौरान जो हिंसा भड़की, 3 लोगों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे को जाम करके ये हिंसक प्रदर्शन लोगों का जारी है। और गुस्सा इसी बात का है कि आखिर ये दिखावा क्यों। हिंसक प्रदर्शन में जगह जगह टकराव की खबर है। सिंध के साथ साथ अलग अलग प्रांत से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। नेशनल हाईवे तक जाम कर दिया है। कराची में भी इसी तरह से लोग सड़कों पर आए और सड़कों पर आने के बाद ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पाकिस्तान में हालात एकदम बेकाबू नजर आ रहे हैं। भारत से मिली हुई हार के बाद स्थिति डरावनी हो गई है और उसकी कुछ झलकियां आप देख भी रहे हैं। पाकिस्तान के कई प्रांतों में ये जो अराजकता है ये चारों तरफ फैली हुई नजर आ रही है। कई शहर ऐसे हैं जहां पर विरोध की आवाज तेज कर दी गई है। कई दिन से लोग इन हिंसक प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन में शामिल होकर सरकार से, सेना से सवाल पूछे जा रहे हैं। शहबाज सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सिंध में शहबाज सरकार के खिलाफ लोगों की बगावत अब खुलकर सामने आने लगी है। बलूचिस्तान हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पीओके हो, ये तमाम ऐसी अलग अलग हिस्से हैं जहां पर पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ, फौज के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा है। और लोग सड़कों पर आकर ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ये झूठा प्रोपेगेंडा क्यों सामने रखा जा रहा है या फिर झूठी तस्वीर क्यों पाकिस्तान की आवाम के सामने पेश करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि जगह जगह जश्न मनाए जा रहे हैं। वहां जीत के बाद रैली निकाली जा रही है। बड़े सेलिब्रिटीज को शामिल किया जा रहा है। यानी दुनिया को वो पिक्चर दिखाने की कोशिश जो असल में हुई ही नहीं। संजय सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय सर, यहाँ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा, वो जारी अभी भी है। ये पाकिस्तान को दो टूक बता दिया। फिर पाकिस्तान का झूठा चेहरा सामने लाने के लिए विदेशों में अपने डेलीगेशन को भेजा है, जहां अलग अलग जगह सांसद, मंत्री पहुंचेंगे और पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। नकलची पाकिस्तान ने भी ठीक वैसा ही करने की ठानी। लेकिन असल जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आ गई है। यानी अपने घर के अंदर हालात संभले नहीं और विदेशों में लोगों को भेजने की तैयारी कि देखिए भाई ये हम जीते हैं। देखिए, आज की तारीख में पूरे विश्व में एक तो सोशल मीडिया के कारण और जो एक ग्लोबलाइजेशन हो गई है, आज इस कोने में क्या हो रहा है या उस कोने में क्या हो रहा है वो सबको पता चल जाता है। तो आज लोगों के अवेयरनेस लेवल्स बहुत हाई हो गए और जिस दिन ये हमने एक्शन भी किया था वो पूरे विश्व को पता चल गया था कि भारत ने सॉलिड हमला किया उनके टेररिस्ट बेसिस पे और उसी दिन समय वीडियो वायरल शुरू हो गए थे। तो ये लोगों को सबको अभी विश्व में पता चला है कि पाकिस्तान का जो झूठ है वो मतलब हमने एक्सपोज कर दिया है। और साथ ही सबसे बड़ी चीज ये है, देखिए जो भी हमारी डेलीगेशंस गई हैं ये भी इसको और बताएंगी। और विश्व में कौन सा देश है जिसको नहीं पता है कि सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज, जितने भी इंसिडेंट्स वर्ल्ड में हुए हैं, सारे तार तो पाकिस्तान से निकलते हैं। चाहे 9/11 हो, चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो, चाहे बाली बॉम्बिंग्स हो, चाहे ये लंदन ये जो ट्यूब बॉम्बिंग्स हुई थी, सारे विश्व में जितने भी घातक हमले हुए हैं, टेररिस्ट अटैक्स, सब कहाँ से प्लान हुए हैं। ये टेररिस्ट कहाँ ये ट्रेनिंग ले रहे थे, कहाँ उनको कौन हार्बर कर रहा था, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान ISI। तो विश्व को पता है। अब ये वो अलग बात है कि वो कुछ चीजें अनदेखा कर देते हैं, जैसे खासकर ये प्रेसिडेंट ट्रंप उसको अनदेखा कर देते हैं, उन्हीं को नुकसान होगा। और ये एक और चीज आप देखिए, 9/11 जब हुआ था तो किसको सबसे ये कहाँ पर आके वो बिन लादेन पकड़ा गया था, पाकिस्तान में पकड़ा गया था ना 2011 में। तो अमेरिका को और विश्व में सबको पता है कि टेररिज्म का एपी सेंटर ऑफ वर्ल्ड पाकिस्तान है। लेकिन मेरे को हैरानी होती कि कई बार जो वेस्ट है और खासकर अमेरिका, ये पाकिस्तान को या तो एक टेररिस्ट स्टेट नहीं डिक्लेयर करता है, FATF से इनको निकाल देता है वो ग्रे जोन से। तो कहने का मतलब है कहीं तो वेस्ट में प्रॉब्लम है, इनको पता सब है, लेकिन क्या चीज है वो जो इनकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। और चाइना तो इनको खैर एक ऑल वेदर फ्रेंड है ही। लेकिन हाँ, मेरे को एक और चीज लगता है कि भारत ने जो ये डेलीगेशन भेजी है बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, भारत को आज ये जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं
वहां पर भी ये भेजनी चाहिए। कारण ये है, उनको पता जरूर है, जैसे बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, भूटान है, ये सब कंट्रीज में, नेपाल है, यहाँ भेजना चाहिए। देखिए वो एकदम हमारे पड़ोसी हैं, और हम सोचेंगे उनको पता है, पर हमारा फर्ज बनता है कि उनको भी ये बताना, एक डेलीगेशन भेजना, क्योंकि वो एक हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं। और उन सबको सबसे बड़ा संदेश ये देना चाहिए कि पाकिस्तान से अगर आप दोस्ती करोगे, आपका भी देश इसी रास्ते पे जाएगा, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे मालदीव्स हो, चाहे नेपाल हो। क्योंकि इनके थ्रू, इन देश के जरिए, खासकर नेपाल के, ये जो एक वो लेडी भी चली आई थी हिंदुस्तान, वो क्या नाम था उसका, अपने 4 बच्चों के साथ, वो भी तो कहीं से सीमा आई है। हैदर। हाँ, तो वो भी तो भारत में नेपाल से घुसी है। तो कहने का मतलब है, आईएसआई ने अपने एक इनरोड्स भारत के अंदर के अलावा ये सब नेबरिंग कंट्रीज में भी किए हैं। तो साथ ही साथ हमारे को जो इमीडिएट नेबर्स हैं उन पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान का मुनीर क्या चाहता है, वो तो चाहता है कि भारत में भी ये मजहब के बेसिस पे लड़ाई चलती रहे, और वो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, और ना हमारे पड़ोसियों देश के लिए अच्छी बात है। तो इसको भी हमें एड्रेस करना चाहिए, और मेरे को लगता है साथ ही साथ अभी एक डेलीगेशन हमको इमीडिएट नेबर्स में भेजने की जरूरत है। क्योंकि नहीं तो अगर नहीं भेजेंगे, वो बोलेंगे फिर इसका मतलब भारत तो हमें कोई मानता ही नहीं है। तो इन कंट्रीज को हमें एक आदर और रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। अफगानिस्तान जैसे, अब अफगानिस्तान के साथ दोस्ती कौन बढ़ाता जा रहा है? चाइना। अभी आप परसों ही देखिए, परसों की न्यूज में था कि अफगानिस्तान ने, पाकिस्तान ने और चीन ने मिलके, वो वांगी जो इनका फॉरेन मिनिस्टर है, इतना एक्टिव है वहां जाके कि अब वो अफगानिस्तान को मना लिया है कि बीआरआई कनेक्टिविटी अब अफगानिस्तान से भी हो जाएगी। और मैं कितनी बार से बोलता आ रहा हूँ 2 साल से कि भारत को वहां पर एक पहल करनी पड़ेगी, नहीं तो अफगानिस्तान जो एक हमारा स्ट्रेटेजिक एलाई है वो निकल जाएगा। और अब कुछ ऐसा दिख तो रहा है मेरे को कि अब चाइना तो वहाँ इनरोड्स बना रहा है। तो हमें अपने इमीडिएट नेबरहुड में भी बहुत फोकस करना पड़ेगा। 2 कारण, एक तो इन सबको पता चलना चाहिए कि अगर ये पाकिस्तान के चक्रों में आ गए तो इनका अंत क्या होगा। जिस प्रकार इनके देश का खुद इतना इकोनॉमिक और हर हालात में खराब है, और ये टेररिज्म के लपेटे में आ जाएंगे। और जब टेररिज्म एक देश में आता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। आज पाकिस्तान खुद अभी टेररिस्ट के चपेट में तो आ ही गया है। टीटीपी कहाँ से बना? इन्हीं के तो ये लोग हैं, इन्हीं के तो फाइटर्स थे ये सारे। तो मजहब जो एक ये इन्होंने एक नारा चलाया हुआ था, वो फेल हो गया है, और उससे कोई लोग नहीं जुड़ते। लोग जुड़ते हैं जहाँ इकोनॉमिक अच्छी प्रॉस्पेरिटी होती है, देश में पीस होता है, प्रॉस्पेरिटी होती है, डेवलपमेंट होता है, लोग अच्छा कर रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लोग वो चाहते हैं। मजहब का आप नाम लेते रहेंगे कि हम पाकिस्तान में तो हम मजहब पे ज्यादा जोर देते हैं, रेडिकलाइजेशन पे, तो फिर क्यों नहीं वो पाकिस्तान ने तरक्की की है? वो तो बिल्कुल वहाँ के लोग बताते थे मेरे को, अफगानिस्तान में मिलते थे मेरे को पाकिस्तानी, की कहाँ भारत पहुंच गया है और कहाँ हम तो गड्ढे में चले गए। तो कहने का मतलब है, पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है वो यहाँ तक बोलती थी वी रिग्रेट पार्टीशन। वो यहाँ बोलते थे कि पार्टीशन होना ही नहीं चाहिए था, ये हमारे लिए हानिकारक हुआ है। आज आप वेस्ट एशिया में देखिए, मिडिल ईस्ट में देखिए, भारत के स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड है। वो तो कोई नहीं बोल रहे कि हमें मजहब बेस्ड पाकिस्तानी वर्कर्स चाहिए। पाकिस्तान को अभी वहाँ दुबई जैसे जगह इनको वो नहीं मिल रहा है, क्या नाम है, वीजा क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि दुबई और ये जितनी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, ये नहीं चाहते कि इनकी कंट्रीज में भी रेडिकलिज्म और टेररिज्म मजहब के नाम पे बने। तो आप खुद देख लीजिए, पूरी विश्व में एक परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो बार बार ये बस मजहब को लेके और रेडिकलाइजेशन करके, इससे इनका देश कहाँ चला गया? अगर इतना अच्छा बिलीफ सिस्टम है तो आज देश इनका कहाँ से कहाँ होना चाहिए था। कौन सा मजहब टेररिज्म सिखाता है, इनोसेंट लोगों को मारना सिखाता है? और पाकिस्तान ने ये 1947 से लेके, जब ये कश्मीर में इन्होंने हमला किया था, और तब से लेके आज तक इन्होंने भारत को कितनी बार हमले कर लिया, टेररिज्म कर लिया है। मिला इसको क्या? और भारत को क्या मिल गया? भारत कहाँ पहुंच गया और उसको देखो वो कहाँ पहुंच गया। तो उनको, वहां लोगों को खुद ये एक सवाल उठता होगा कि भाई हमने इतना कर लिया, हिंदुस्तान को हम इतने बिल्कुल उठता है। और इस सिचुएशन में लोगों ने खुलकर बात की है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि वहाँ मीडिया चैनल्स पर पाबंदी है, यूट्यूबर्स पर पाबंदी है, सोशल मीडिया पर कुछ लोग वीडियो अपलोड कर देते हैं जिसके जरिए मालूम होता है लोग
अभी से हंसी मजाक में ही सही कहते हैं कि भाई भारत थोड़ा और आगे बढ़ जाए, ले ले हमें अपने कब्जे में, कम से कम इस बहाने हमारा भी भला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो रोटी नहीं है खाने के लिए। ऐसे तमाम वीडियोज हैं जो अपनी सरकार और सेना का मखौल उड़ाते हुए हैं। लेकिन जो बात हमने शुरुआत में कही संजय सर कि 1971 के बाद जैसी स्थिति अभी पाकिस्तान में नजर आ रही है लोगों की नाराजगी के चलते, और ये जगह जगह विरोध प्रदर्शन है। अब पाकिस्तान में सरकार और सेना अलग अलग मोर्चों पर घिरी हुई है। यह है बलूचिस्तान, ये है सिंध, ये है खैबर पख्तूनख्वा, ये है पीओके, और टीटीपी के लड़ाके तो वैसे ही सरदर्द दिए हुए हैं। अब अलग अलग मोर्चों पर घिरने के बाद में क्या पाकिस्तान टुकड़ों में बंटने वाला है? क्योंकि हमने कहा 1971 के बाद जैसी स्थिति अभी नजर आ रही है, गृह युद्ध जैसे हालात हैं, क्या टूट जाएगा पाकिस्तान? बिल्कुल, मेरे को तो कोई इसमें शक ही नहीं है। देखिए, पाकिस्तान 1.0 क्या था? पाकिस्तान 1.0 था जब इसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था अंग्रेजों द्वारा। पाकिस्तान 2.0 क्या था? 2.0 था जब बांग्लादेश क्रिएट किया गया, जो बांग्लादेश एक नया देश खड़ा हो गया। पाकिस्तान 3.0 ये होगा, ये टुकड़ों में हो जाएगा, सिर्फ बचेगा पाकिस्तान पंजाब, और सारी जड़ वही है। और पाकिस्तान जब ये टुकड़ों में बढ़ जाएगा और पीओके जब भारत के पास आ जाएगा, इसलिए हमें लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं। अभी तो अपने आप ये सब हो रहा है, अपने आप हो रहा है। कौन कर रहा है? वहां के लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को जब पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, टेररिज्म मिलेगा, गरीबी होगी, भूखमरी होगी, और उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। एक जनरल को फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है, किस काम के लिए बनाया जा रहा है? मैं अफगानिस्तान में था 20 साल, 3 साल था, 20 साल वहां अमेरिकन सेना थी, वहां पर 4 स्टार जनरल्स थे। आपने आज तक सुना कि वहां बिन लादेन को भी उन्होंने मारा, वहां से किसी भी जनरल को फील्ड मार्शल में बनाया? रिसेंट हिस्ट्री में आप बताइए। कोई बहुत अच्छे काम के लिए बनाया जाता तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं बना रहे, ये एक ऑटोक्रेटिक स्टेट है, और वो जबरदस्ती इसको, अब वो बन भी कैसे गया, मेरे को तो हैरानी है। इंसान को सबसे बड़ी चीज होती है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ आदर। मतलब किस मुंह से अपने लोगों को फेस कर सकते हैं? हाँ, आपकी कुछ बड़ी उपलब्धि होती तो भी ठीक है, जीरो उपलब्धि है, हार गए हैं आप, और फिर आपको फील्ड मार्शल बनाया जा रहा। तो ऐसा तो कोई इंडियन तो नहीं चाहेगा कि उसको एक फ्रॉड की आंखों पर पट्टी बांधने की सिर्फ कोशिश हो सकती है, लेकिन इस कोशिश में कामयाबी मिली नहीं, और इसी का तो नतीजा है ना कि जगह जगह लोगों का गुस्सा अब इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग सड़कों पर आ गए, विरोध कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय मेस्टन जी, आपने इंडिया न्यूज के लिए टाइम निकाला, अपना प्रीशियस टाइम इंडिया न्यूज को दिया, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।